गाजियाबाद के नेशनल हाईवे से सटे मसूरी गंग नहर के पास 5.5 एकड़ में बना वन चेतना केंद्र अब अय्याशी का अड्डा बन चुका है, जहां असामाजिक तत्व आए दिन नशा करते दिखाई देते हैं। आपको बता दें, इस वन चेतना केंद्र को बने हुए 4 दशक बीत चुके हैं। इस केंद्र में सरकार ने जंगली जानवरों और पशुओं को रखने के लिए एक बेहतरीन पार्क बनाया था। बाकायदा कैंटीन खोलकर बाहर से आने वाले लोगों के लिए पर्यटन स्थल भी बनाया था, जिससे सरकार को लाखों के राजस्व का मुनाफा भी मिल रहा था। लेकिन वक्त बीतने के बाद ही ये पर्यटन स्थल असामाजिक तत्व का अय्याशियों का अड्डा बन चुका है। इसको लेकर स्थानीय लोगों ने कई बार जिला प्रशासन से लेकर प्रदेश सरकार तक शिकायत कर इसे दोबारा शुरू करने की मांग की, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। यानी कि सरकार को लाखों रुपयों का राजस्व जहां मिलना चाहिए था, वहां जिला प्रशासन की लापरवाही की वजह से करोड़ों की संपत्ति आज बियाबान जंगल में तब्दील हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के सबसे हाईटेक जिलों में शुमार कहलाने वाले गाजियाबाद के नेशनल हाईवे पर स्थित ये वो वन चेतना केंद्र है, जहां पर 1986 में यहाँ बनाया गया था लोगों की सहूलियत के हिसाब से, क्योंकि आने वाले जो लोग थे यहाँ बैठकर कुछ आराम कर सके। बावजूद उसके कि वन चेतना केंद्र को लोगों ने अय्याशी का अड्डा बना दिया और उसके बाद इस अड्डे पर यहाँ पर लगाम लगाने के लिए पुलिस को काफ़ी प्रयत्न करने पड़े, क्योंकि ये करोड़ों की संपत्ति यहाँ पर बेवजह और बेमुतवरत यहाँ पर पड़ी है और इसे यूज करने वाला कोई नहीं है। हालांकि यहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि अगर इस ज़मीन पर कोई सरकारी हॉस्पिटल या कुछ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से अलग कुछ ऐसी चीज़ या कुछ बना दी जाए जिससे कि लोगों को सहूलियत भी मिल सके, तो इससे बड़ा फ़ायदा होगा। क्योंकि जिस तरीके से इस चेतना मंच में लोग या करोड़ों की संपत्ति सरकारी यहाँ पर बेवजह पड़ी है और ये पूरा वन चेतना केंद्र है, जो काफ़ी जो लोग थे, जो बाहर से आने वाले लोग थे, यहाँ आराम किया करते थे। बाद में इसको यहाँ के लोगों द्वारा या आसपास के लोगों द्वारा अय्याशी का अड्डा बना दिया गया, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से लोग आराम फरमा रहे हैं। यानी कि जो करोड़ों की सरकारी संपत्ति है वो बिना किसी काम के यहाँ पर पड़ी है और इसका कोई भी फ़ायदा नहीं हो पा रहा। हालांकि यहाँ के स्थानीय लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि इस संपत्ति पर अगर कुछ ऐसा सरकारी कार्यक्रम कर दिया जाए या सरकारी हॉस्पिटल बना दिया जाए जिससे कि आसपास के लोगों को यहाँ फ़ायदा हो सके, या कोई डिग्री कॉलेज यहाँ बना दिया जाए जिससे कि आसपास के लाखों लोगों को की बच्चियाँ यहाँ पढ़ सके, ऐसी कोई सुविधा मिल सके। देखा जा रहा है कि ये वन चेतना केंद्र जो बनाया गया था कितने बीघे में था, कब बनाया गया था और इसकी लगभग आज की में कितनी कीमत होगी? लगभग 4 दशक पहले वर्ष 1980-82 में ये बनाया गया था और 5 हेक्टेयर में बना हुआ है, ये 5.5 हेक्टेयर में। और इसमें सारी चीज़ों का वन्य जीव भी इसमें रखे गए थे। इसमें राष्ट्रीय पक्षी जो है मोर वगैरह रखे गए थे। एक बेहतरीन रेस्टोरेंट था एनसीआर क्षेत्र में, इससे अच्छी कोई जगह नहीं थी। यहाँ से आपके एनटीपीसी से, गाज़ियाबाद, दिल्ली से लोग नेशनल हाईवे पे जो लोग बाहर जाते थे वो लोग यहाँ पे जो है अपना जलपान करते थे, ठहरते थे, थोड़ा फ्रेश होते थे। यहाँ पे जो है कमरे बने हुए हैं, स्टाफ क्वार्टर बना हुआ है, कैंटीन बनी हुई है और यहाँ पे हर चीज़ की सुविधा और उपलब्ध थी। यहाँ तक के बराबर में बह रही गंग नहर में जो साल में 11 महीने पानी देती है, उसमें नहाने का भी जो है यहाँ पे घाट बनाया गया था, लेकिन विभाग की लापरवाही से वो सब उजड़ बिजड़ के ख़त्म हो गया। तो अगर हम बात करें इसका आज की संपत्ति के हिसाब से, अगर इसमें कोई सरकारी कुछ ऐसी चीज़ बन जाए जिससे कि जनता को या स्थानीय लोगों को, क्योंकि आबादी के हिसाब से अगर बात की जाए तो यहाँ दर्जनों ऐसे गांव हैं जहाँ लाखों की आबादी है। नागरिक सुविधाओं के लिए बनाया जा सकता है इसमें कुछ ना कुछ। और बाकी जहाँ तक वैसी इंटर कॉलेज की उसकी बात है तो ये जगह जो है उसकी सिंचाई विभाग की है और उन वन विभाग को उन्होंने सबलेट कर दी थी इसमें 5.5 हेक्टेयर ज़मीन। तो इसमें कोई वैसी चीज़ तो टेक्निकली नहीं बनाई जा सकती, लेकिन नागरिक सुविधाओं के लिए जो है ये बहुत अच्छा बन गया था और अच्छा इसको डेवलप किया जा सकता है अगर विभाग उसमें दिलचस्पी ले। लेकिन विभाग बिल्कुल उदासीन है। यहाँ तक की हालत है कि एक उन्होंने इसकी देख रेख के लिए कोई आदमी जो है अपना विभाग का, वन विभाग का नहीं छोड़ा हुआ है। एक उनकी जो ठेकेदारी की प्रथा है जो इसकी छोड़ने की, 1 साल के लिए छोड़ते हैं। अब ये उजड़े हुए में कोई आदमी पैसा लगाए, ठेका ले, तो 1 साल में वो कैसे उसको वसूल कर पाएगा? इसको कम से कम 5 साल या 10 साल के एग्रीमेंट पे जो है इसका
टेंडर होना चाहिए। और विभाग जो है अपनी मनमानी कर रहा है। बात जो है शासन में कमिश्नर साहब, जिला अधिकारी महोदय, सबके पास इनकी शिकायतें जा रही हैं वर्षों से, जब से ये बंद पड़ा है, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही और विभाग अपनी मनमानी कर रहा है। हालांकि आपसे भी जानना चाहेंगे कि ये संपत्ति सरकारी संपत्ति है, इसमें कुछ अगर ऐसी चीज़ बना दी जाए जिससे कि यहाँ के स्थानीय लोगों को फ़ायदा हो जाए, तो किस तरीके से आप लोगों ने शिकायत भी दी गई थी जो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है? असल में ये जो जगह डेवलप की गई थी ये वन विभाग के हिसाब से, जिसमें मेडिसिनल प्लांट भी हैं और तमाम मेडिसिनल के साथ जो टिम्बर प्लांट भी हैं, तो और उसके साथ साथ वो कुछ जीव यहाँ रखे गए, वन्य जीव रखे गए, जैसे नीले थे, हिरन थे, काले हिरन थे यहाँ, और काफ़ी सारे जीव, और उनकी अच्छी देखभाल होती थी उस टाइम पे। और यहाँ एक कैंटीन टाइप भी बनाया गया था जिसमें अच्छे खासे लोग बैठने का इंतज़ाम था, और कोई भी बाहर का आदमी जो चलते रास्ते से राहगीर आ जाते थे, जैसे गाड़ी वगैरह यहाँ पार्किंग करके, और यहाँ खाने पीने का अच्छा इंतज़ाम था, यहाँ तक कि लंच वगैरह का भी अच्छा इंतज़ाम था। यहाँ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ये सब चीज़ें तो मिलती हैं, तो काफ़ी देर यहाँ लोग बैठते थे और एन्जॉयमेंट हो जाता था उनका, जैसे हम पिकनिक पे आए हैं इस तरह से। हाँ, इसमें कुछ बनाया तो जा नहीं सकता क्योंकि अपने गवर्नमेंट की भी कुछ पॉलिसीज़ होती हैं, क्योंकि ये वन विभाग की ज़मीन है और सिंचाई विभाग भी साथ में ही इसके बिल्कुल बराबर में नहर है, तो और चीज़ तो इसमें नहीं बनाई जा सकती। हाँ, इसको डेवलप किया जा सकता है ऐसे किसी भी पार्किंग के हिसाब से या लोगों को घूमने के हिसाब से, कहीं भी पिकनिक पर जा रहे हैं। बताया जा रहा है, कुछ लोगों द्वारा बताया जाएगा कि इस जगह को अब अय्यासी का अड्डा भी बना लिया, कोई महिला पुरुष यहाँ रात को रहते हैं और अय्यासी करते हैं। हाँ, इसमें जो है जो यहाँ इन कर्मचारियों के लिए जो रेजिडेंशियल क्वार्टर बने गए वो दूसरे लोगों को दिए हुए हैं। अभी तक उसमें कोई ओरिजिनल आदमी नहीं रहता, बाहर के लोगों को दे रखे हैं, वहीं उन्होंने अपना काम कर रखा। कुछ लोग वो चावल राइस वगैरह के वो लगाए हुए हैं, कुछ पशु पाले हुए हैं, भैंस वगैरह रखे हुए हैं, वो सिर्फ इनको पेड़ों को सत्यानाश करते हैं। तो दूसरे लोग जो इसी तरह से फिर जो कुछ लोग यहाँ शराबी, जुआरी, इस तरह के लोग बैठते हैं आके। अब कुछ थोड़ा सा कंट्रोल किया है। एक आदमी उन्होंने वन विभाग वालों ने छोड़ा है, जो पौधशाला जो दासना झाल पर है, उसका एक आदमी यहाँ छोड़ा जो देखभाल करता है। तो अब आना जाना ख़त्म हुआ, वरना लोग यहाँ रोज शराबी बैठे रहते थे, जुआरी बैठे रहते थे और अय्यासियाँ करते थे, यहाँ पेड़ पौधों को नुकसान पहुँचाते थे। जबकि यहाँ मेडिसिनल प्लांट है बहुत सारे जो कहीं देखने को नहीं मिलते आसानी से। तो अगर इसको भी बढ़ावा दिया जाए तो कम से कम एक औषधीय पौधे जो वन संपदा है उसको अगर डेवलप किया जाए तो बहुत काफ़ी फ़ायदा भी हो सकता है। कम से कम लोगों को जानकारी हो सकती है उसके बारे में कि हाँ, इसका हमें क्या फ़ायदा है। तो आपको क्या लगता है कि अगर सरकार इस पर कोई अच्छे कदम उठाए तो कितना फ़ायदा लोगों को होता है? बहुत ही अच्छा फ़ायदा होएगा इसके बारे में, और जो भी सरकार चाहेगी वो बन सकता है। यहाँ हमारे बस के तो कुछ नहीं है क्योंकि नहीं हमारी जगह है ये तो सरकार की है। सरकार जैसा चाहेगी वैसा काम हो जाएगा, क्योंकि नेशनल हाईवे पे सटा हुआ एरिया है। जी बिल्कुल। और एक दो गांव नहीं है, गांव बहुत सारे हैं जिसमें लाखों करोड़ों की आबादी है, बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। हालांकि कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप 3600 पेड़ लगाए थे, वो यहाँ को आपसे भी जानना चाहेंगे, आप यहाँ पे बीडीसी मेंबर भी हैं यहाँ पर, और देखा गया है कि आप लोगों ने शिकायतें वगैरह भी की है, तो अभी तक क्या रेस्पॉन्स मिल पाया है? अभी रेस्पॉन्स इतना ही है, थोड़ा सा इसके बारे में बताया है। तो इसमें अभी इन्होंने वन विभाग वालों ने 3600 पेड़ लगाए थे, पर अब से पहले जो एक ये ज़िंदगी का यादगार वक्त गुजरा हमारा, इसमें बचपन बहुत बढ़िया गुजरा इसमें, क्योंकि इसी की मसूरी की एक अलग पहचान थी वन चेतना वालों की। ये जिस टाइम इसको थोड़ा सा देख रहे थे, ये अब तो लापरवाही है बहुत ज़्यादा हो रही है। मसूरी की सबसे ज़्यादा खूबसूरती का जो है मामला ये है, बराबर में नहर बह रही है इसके। वन विभाग वालों को ये बहुत बढ़िया जगह मिल है, पर ये बंजर है इस टाइम, और इन्हीं की लापरवाही की वजह से ये अय्यासी का अड्डा बना है या शराबियों का अड्डा बना है। अगर थोड़ा वन विभाग वाले इसको देखें तो बहुत अच्छी जगह है। हालांकि हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं। आप यहाँ मेंबर हैं और आपने शिकायत भी की थी, तो क्या लगता है कि अगर इसमें रख रखाव अगर अच्छा हो तो ये अय्यासियों से बचा जा सकता है? बचा जा सकता है बिल्कुल जो है। तो क्या चाहेंगे कि आप सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे कि जिससे कि इसको वन चेतना केंद्र को दोबारा से डेवलप किया जा सके? हाँ, इसमें जो है जो औषधि के जो पेड़ हैं वे इसमें अगर लग जाएँ तो इससे बहुत फ़ायदा हो जाएगा इससे। हालांकि यहाँ स्थानीय लोग भी मौजूद थे, इन्होंने शिकायतें भी की है कि इसको वन चेतना केंद्र को जितना डेवलप किया जा सकता है उतना कर सकती है सरकार, मगर अभी तक कोई भी डेवलपमेंट नहीं चल पा रहा। और ये यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जीवों को रखने का ध्यान रखा जाता था
और तभी देश को महान करने की उन्होंने कुछ स्लोगन भी लिखे, अब रखेंगे जीवों का ध्यान तभी बनेगा देश महान। मगर वो सिर्फ ये जो जहाँ पर स्लोगन है सिर्फ वो दिखाने के लिए है, बाकी अब तक यहाँ बिल्कुल सब चीज़ नदारा दिखाई दे रही है। क्योंकि जिस तरीके से अय्याशी का अड्डा को बनाया गया था उस पर लोगों की शिकायत के बाद थोड़ा सा लगाम तो लगी है, पर अभी ये करोड़ों की ज़मीन अभी सरकारी संपत्ति इसी तरीके से यहाँ बंजर ही पड़ी है। अब देखना होगा कि किस तरीके से सरकार इस पर ध्यान दे पाती है या फिर ये ज़मीन इस तरह पड़ी रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट मस्जिद के साथ MJ चौधरी, माई भारत, गाजियाबाद।